परिच्छेद 2 मत्स्य और शंखासुर के संबंध में। ढोंडीराव। इस देश में वटु या वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल कितने जत्थे आए होंगे? ज्योतिराव। इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए। ढोंडीराव। उनमें पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया या कैसे आया? ज्योतिराव। लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थीं, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वह नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर से चलती थीं, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया होगा। ढोंडीराव। फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिखा है कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था, इसका क्या मतलब होगा? ज्योतिराव। उसके बारे में तू ही सोच कि मनुष्य इनके इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, बुद्धि में, कलेजे में, फेफड़े में, अंतड़ियों में, गर्भपालन की जगह में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूब कर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तिलमिलाकर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय में एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकाला होगा और उस अंडे से उसने इस मत्स्य बालक को भी बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी? शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य मानव जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी? कोई आदमी इस तरह का संदेह उठा सकता है कि मनुष्यों में से किसी मजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचान कर उसने उसको ज़मीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा? यूरोप और अमेरिकी देशों में काफ़ी विकास हुआ है। वहाँ बड़े बड़े ख्याति प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विशेषज्ञ हुए हैं। फिर भी उनमें से किसी एक ने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया है कि मैं मछली के अंडे को फोड़कर उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा और उस जलचर संदेश वाहक की भाषा मानव को कैसे समझ आई होगी? इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं का इतिहास और उन लेखों से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ दिया होगा। ढोंडीराव। अच्छा, फिर सवाल यह आता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा? ज्योतिराव। पश्चिम के समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। ढोंडीराव। उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया? ज्योतिराव। उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में बगैर खतरे के रहा। मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक हमला बोल दिया। ढोंडीराव। बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ? ज्योतिराव। उस हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई।
इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और वह भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों ने उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उसी समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला बंदरगाह पर आ पहुंचा। नाव कुछ बड़ी होने की वजह से वह पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रही थी। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का उपनाम कच्छ हो गया। परिच्छेद 3 कच्छ, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज और कश्यप राजा के संबंध में। ढोंडीराव, मछली और कछुआ, इनमें सभी बातों की तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से फर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणकर्ताओं ने यह लिख रखा है कि कच्छ कछुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा, फिर अपना सारा समय व्यर्थ में खर्च होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछना चाहता हूँ कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया। ज्योतिराव, सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, उस पहाड़ी के एक ओर वाले किनारे से वहाँ के मूल निवासियों को घेरने वाले लोगों के साथ सबको भगाकर बाद में उसने अपने लोगों को मुक्त किया। फिर वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन गया। ढोंडीराव, फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षेत्रीय लोग किस ओर चले गए। ज्योतिराव, जो विदेशी ईरानी या आर्य लोगों का कबीला समुंदर के रास्ते से आया देखकर घबराकर द्विज आए कहकर चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार जाकर कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकले। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से बड़ी जंग की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पीछे छोड़ दी गई पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर वह एक कदम पीछे नहीं हट सका। परिच्छेद 4 वाराह और हिरण्यगर्भ के संबंध में। ढोंडीराव, कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ। ज्योतिराव, वराह। ढोंडीराव, भागवत आदि इतिहासकारों ने यह लिखकर रखा है कि वराह की पैदाइश सुअर से हुई है। इसमें आपकी क्या राय है। ज्योतिराव, वास्तव में सही बात तो यह है कि मनुष्य और सुअर में किसी भी दृष्टि से चमत्कारिक भिन्नता है। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए तुम्हारा पूरा समाधान हो, इसलिए यहाँ उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को पैदा करने के बाद उनसे किस तरह का व्यवहार करते हैं, यही हमें देखना है। मनुष्य जात की नारी अपने बच्चों को पैदा करते ही वह उस बच्चे को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देती और उस बच्चे को पालती है, लेकिन मादा सुअर कुतिया की तरह अपने पैदा किए पहले बच्चे को एकदम खा जाती है, उसके बाद दूसरे बच्चों को पैदा करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि वराह की सुअरी माता ने सबसे पहले अपने बच्चे को खाकर बाद में उस मानक सुअर को पैदा किया होगा, किंतु भागवत आदि ग्रंथकर्ताओं के अनुसार वराह आदि नारायण का अवतार होने की वजह से उसको पैदा करने वाली ने अपने बड़े भाई सुअर भाई को मारकर नहीं खाना चाहिए, इसलिए उसने पहले कुछ बंदोबस्त करके क्यों नहीं रखा था। हाय पद्मा सुअरी वराह आदि नारायण की माँ ही तो है ना, उसने इस तरह से अपने नन्हे अबोध बालक की हत्या क्यों की। अब बाल हत्या शब्द का अर्थ बच्चों को जान से मारना इतना ही होता है, फिर वह बच्चा किसी का भी क्यों न हो, किंतु इसने अपने पैदा किए हुए अबोध बच्चे की ही हत्या करके उसको खा लिया। इस तरह के अन्याय का अच्छा अर्थबोध हो ऐसा शब्द किसी शब्दकोश में खोजने से भी नहीं मिलेगा। यदि इसको डाकिनी कहा जाए
तो डाकिन भी अपने बच्चों को नहीं खाती है। यह एक पुरानी कहावत है। फिर उस वराह की पद्मा माता ने इस तरह का अघोरी कर्म करने की वजह से उसको नरक की यातनाएं भोगनी थीं, जिससे उसे मुक्ति मिले। उसने पाप मुक्ति का कर्म किया, इसकी कहीं कोई जिक्र भी नहीं मिलता है। इसका हमें बड़ा अफसोस होता है। ढोंडीराव, वराह की स्वरी माँ का नाम यदि पद्मा था, तब इससे यह सिद्ध होता है कि सुअर पति का नाम भी कुछ होना चाहिए। ज्योतिराव, पद्मा स्वरी के पति का नाम ब्रह्मा था। ढोंडीराव, इससे यही समझ में आ रहा है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह आपस में एक दूसरे को ब्रह्मा, नारद और मनु इस तरह के नाम देते थे। उनके नाम इन गप्पबाज ग्रंथकारों को कैसे समझ में आए होंगे। दूसरी बात यह कि पद्मा स्वरी ने वराह को उसके बचपन में अपने स्तन से दूध पिलाया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु बाद में कुछ बड़ा होते ही अपने ब्रह्मा नाम के पति को साथ में लेकर वराह के साथ गांव के खंडहरों में बहुत कोमल चारा चरने की उसे आदत लगी होगी और सारा माल पानी खा पीकर तैयार हुई होगी। यह तो वही आदिनारायण ही जाने। इस तरह से उनके धर्म ग्रंथों में कई तरह के महत्वपूर्ण सवालों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह सब झूठ है जो धर्म ग्रंथों में लिखा मिलता है कि वराह स्वरी से पैदा हुआ है। इस तरह की झूठ मूठ की बातें शास्त्रों में लिखते समय उस ग्रंथकार को कुछ लज्जा क्यों नहीं आई होगी। ज्योतिराव, यह कैसी बेतुकी बात है कि तुम्हारे जैसे लोग उस तरह के झूठ मूठ के ग्रंथों की शिक्षा की वजह से ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के और उनकी संतानों के पाँवों को धोकर पानी पीते हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें तुम निर्लज्ज हो या वे हैं। ढोंडीराव, खैर इन सब बातों को अब छोड़ दीजिए। आपके कहने के अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा। ज्योतिराव, उसका स्वभाव, उसका आचार व्यवहार, उसका रहन सहन बहुत ही गंदा होना चाहिए। वह जहाँ जाता था वहीं जंगली सुअर की तरह झपट कर कामयाबी मिलाता था। इसी की वजह से महाप्रतापी जो हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो क्षत्रिय थे, उन्होंने उसका नाम अपने निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए सुअर अर्थात वराह रखा। इसलिए वह और भी बौखला गया होगा। उसने अपने मन में उनके प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हुए उनके प्रदेशों पर बार बार हमले करके वहाँ के सभी क्षेत्रवासियों को तकलीफ़ दी और अंत में उसने युद्ध में हिरण्यगर्भ को मारा। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के सभी क्षेत्रपतियों में घबराहट पैदा हो गई और वे डरने लगे। इसी समय वराह मर गया।